एल्बर्ट वेस्कर की मदद से उसे मार देता है। मार्कस के मरने के बाद एज अ गार्डियन टू एलिशिया वो मार्कस के शेयर्स का मालिक बन जाता है जब तक एलिशिया बड़ी ना हो। अब जब उसके पास सबसे ज्यादा शेयर्स होते हैं कंपनी को अपने तरह चलाने के लिए, वो मार्कस की कलेक्टेड एलिशिया के डेटा से एलिशिया की तरह दिखने वाली एआई पावर्ड कंप्यूटर प्रोग्राम कॉल्ड रेड क्वीन बनाता है और उसके कुछ महीने बाद टी वायरस रैकून सिटी में लीक हो जाता है। आखिर में कुछ ही लोग बचते हैं इसे रोकने के लिए, पर अंत में वो एल्बर्ट का उन्हें मरवाने का एक जाल निकलता है जो एलिशिया को उसकी पावर लौटाने के बहाने से फंसाता है और फिर मूवी तबाह वॉशिंगटन सिटी की तरफ मुड़ जाती है। मूवी की कहानी आगे समझाने से पहले आई नो काफी लोग कंफ्यूज होंगे कि टी वायरस का क्रिएटर मार्कस कैसे हो सकता है, जबकि पार्ट 2 के हिसाब से डॉक्टर एशफोर्ड इज द क्रिएटर। इसका मिस्ट्री में मूवी के मेन प्लॉट में एक्सप्लेन करूंगा। एलिस थकी और घायल भटकती रहती है, फिर उसका सामना एक डेड वॉकिंग ज़ॉम्बी और फ्लाइंग मॉन्स्टर से होता है। एलिस हमेशा की तरह उस मॉन्स्टर को बॉम्ब के एक्सप्लोजन से उड़ा देती है, पर इसकी वजह से रेड क्वीन एलिस को डिटेक्ट कर लेती है और उसे कांटेक्ट करती है। वो उसे बताती है कि धरती पे कुछ ही हजार अनअफेक्टेड लोग बचे हैं, पर कुछ घंटों बाद वो भी उसके शिकार टी वायरस के इन्फेक्शन से मारे जाएंगे अगर उसने उसे 48 घंटे के अंदर नहीं रोका। वो उसे एक सबसे बड़ी सीक्रेट रिवील करती है कि अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन ने टी वायरस का क्योर एयरबोर्न एंटीवायरस भी बनाया जो कि उनके रैकून सिटी के द हाइव लैब में मौजूद है। वो एक तरह से उसकी मदद मांग रही होती है अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन को डिस्ट्रॉय करने के लिए, पर एलिस उस पर भरोसा करने को तैयार नहीं होती। पर रेड क्वीन वादा करती है कि वो उसके सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है जब वो सही सलामत लैब पहुंचेगी। और कोई चारा न होने पर एलिस रैकून सिटी की तरफ निकल पड़ती है, पर रास्ते में उसका सामना डॉक्टर आइजैक से होता है जिसे देखकर एलिस एकदम से सरप्राइज हो जाती है क्योंकि उसने डॉक्टर आइजैक को पार्ट 4 में मार दिया था। पर उसे पता चलता है कि वो डॉक्टर आइजैक एक्चुअली में एक क्लोन था। एलिस किसी तरह डॉक्टर आइजैक की कैद से भाग निकलती है, पर डॉक्टर आइजैक और भी बदले के आग में अपने मिलिट्री और ज़ॉम्बीज के सेना के साथ उसका पीछा करता है। एलिस फाइनली रैकून सिटी पहुंचती है जो पार्ट 2 में डेटोनेटेड न्यूक्लियर बॉम्ब से पूरी तरह डिस्ट्रॉयड हो चुका होता है, पर हाइव लैब का डीपेस्ट अंडरग्राउंड अब भी इंटैक्ट होता है। आगे जाने पर उसकी मुलाकात क्लेरा से होती है। क्लेरा दरअसल लास्ट पार्ट में अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के कैद से किसी तरह भाग निकली थी, पर कैसे वो मूवी में क्लियर नहीं किया। एलिस उन्हें डॉक्टर आइजैक और उसकी सेना के बारे में वार्न करती है और उससे लड़ने का प्लान बनाती है। फाइट के दौरान एलिस का हाइडआउट डिस्ट्रॉय हो जाता है, पर वो आर्मी ऑफ ज़ॉम्बीज और डॉक्टर आइजैक को चकमा देकर अपने साथी के साथ समय खत्म होने से पहले हाइव लैब की तरफ मुड़ जाती है। रास्ते में सेरेब्रस ज़ॉम्बी डॉग से बचते बचते एलिस किसी तरह हाइव लैब के एंट्रेंस तक पहुंच जाती है, पर इसमें उसके कई साथी मारे जाते हैं। लैब में एंटर करने पर रेड क्वीन वादे के मुताबिक उसे फाइनली बताती है कि आखिर क्यों वो उसकी मदद कर रही है। वो बताती है कि वायरस के रिलीज होने के बाद किसी ने सीक्रेटली उसके डेटाबेस में अम्ब्रेला कॉर्पोरेशन के एक मेजर बोर्ड मीटिंग